नमस्कार। हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खास देखभाल और डॉक्टरों से सलाह की जरूरत होती है। इस दौरान कई समस्याओं के होने का डर भी बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गर्भावस्था से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं GMCH चंडीगढ़ से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिति मेहरा। डॉक्टर रिति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर रिति, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि वो गर्भवती है? महिलाओं को सबसे पहले पता चलता है जब उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, वो ड्यू डेट पे नहीं आते और फिर साथ ही में कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे नौजिया, जी कच्चा होना, उल्टियां लग जाना, भूख ना लगना या भरा भरा पेट रहना। तो इससे उनको ये प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण होते हैं और उनको शक पड़ता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो। जी, जैसे इस तरह की तो बातें आपने कही कि ये लक्षण है, इस तरह से पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है, लेकिन क्या इसके लिए टेस्ट क्या क्या कराए जाते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत सारे तरह के मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो होम किट्स होते हैं जो एलाइजा पर बेस्ड हैं और 2 ही मिनट के अंदर 5 मिनट में उसकी रिपोर्ट आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। 2 ड्रॉप्स यूरिन के चाहिए होते हैं। वो एक यूरिन टेस्ट है जो महिलाएं आजकल आमतौर पे घर पे भी कर लेती हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर भी 5 मिनट में रिजल्ट दे देता है उसको। जी, जैसा कि आपने कहा है कि जो होम वाली बात कही कि घर में भी 5 मिनट में पता चल जाता है, वो कितना कारगर होता है? बहुत अच्छा है, सेंसिटिव है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और महिलाएं खुद भी वो कर सकती हैं। जी, इसके अलावा जैसे आपकी क्लिनिक में महिलाएं जाती हैं या फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं वो टेस्ट के लिए, तो क्या क्या जरूरी टेस्ट कराते हैं? जैसे आपने यूरिन की बात की, उसके अलावा और क्या क्या टेस्ट होते हैं? इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमें कराना पड़ते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, वो जरूर पता होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वो हस्बैंड का भी जरूर पता होना चाहिए कि हस्बैंड पॉजिटिव तो नहीं है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट, VDRL एक होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में होता है और जो बच्चे पे भी असर करता है, तो वो हम हस्बैंड और वाइफ दोनों का कराते हैं। इसके अलावा HIV और HbS एंटीजन, ये कुछ टेस्ट है। और हम शुगर का टेस्ट जरूर करते हैं क्योंकि कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, तो उसके लिए भी हम एक टेस्ट जरूर करते हैं। जी। और आजकल कुछ टेस्ट हम खास करने लगे हैं कि बच्चे में नुक्स तो नहीं हो रहा, जो हम 15 से 18 हफ्ते के बीच में टेस्ट करते हैं, जिसको हम ट्रिपल मार्कर्स कहते हैं। जी। तो आजकल ये भी अवेलेबल है। और एक 11 से 13 हफ्ते के बीच में, प्रेगनेंसी के 11 से 13 हफ्ते के बीच में, हम इनको डुअल मार्कर्स कहते हैं, ये भी हम टेस्ट जरूर कराते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा है कि ये पहले हम शुरुआती में टेस्ट के दौरान ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिला या फिर उसके पति में से कोई नेगेटिव तो नहीं है, तो इसका क्या बच्चे पर असर पड़ सकता है? अगर माँ नेगेटिव है, RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है और कभी माँ पहले प्रेग्नेंट हुई हो और उसने एंटी-डी का इंजेक्शन ना लगाया हो या कभी उसको पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ा हो, तो अगर बच्चा का ब्लड ग्रुप फादर से मिलता है तो उसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो हम इसके लिए कई टेस्ट हैं जो करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि इस मिसमैच का असर, बुरा असर बच्चे पर तो नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर रिति, हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और आप अपना नाम बताइए? जी मैम, मैं मिसेस जन्नत खान जम्मू से बोल रही हूँ। जी जन्नत, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रिति से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, एक्चुअली मेरी मैरिज को 3rd ईयर चल रहा है। मेरी प्रेगनेंसी हुई थी स्टार्टिंग में ही और 3 मंथ्स में मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद मुझे बेबी कंसीव, डॉक्टर ने 3 मंथ्स का प्रिकॉशन दिया था, एबॉर्शन हुआ था मेरा 3 मंथ्स में। फिर उसके बाद मुझे 3 मंथ्स का प्रिकॉशन दिया था उन्होंने। देन इन बिटवीन, मतलब जो 3 मंथ्स का प्रिकॉशन था उस दौरान मैंने एक अनवांटेड IPL मैंने टेबलेट ली थी। तो उसके बाद मुझे कंसीव जब करना था तो मुझे अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत मेडिसिन ले ली है मैंने, तो अभी तक मुझे कंसीव नहीं हुआ बेबी। आपने क्या नाम बताया अपना? मिसेस जन्नत खान। हाँ, जन्नत जी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही और अबॉर्शन क्यों हुआ था एक। तो एक बार ये आके कई टेस्ट हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड,
कई बार एक हार्मोन होता है जो प्रोलैक्टिन कहते हैं, कई बार शरीर में वो बड़ा होता है। तो इस तरह के कुछ और टेस्ट हैं। और कई बार जो डीएनसी अगर आपने कराई, जैसे जो आपने कहा कि अबॉर्शन हुआ था, तो वो डीएनसी भी अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो कई बार आगे इन्फेक्शन की वजह से, या हम एक तकलीफ कहते हैं जिसको हम एशरमैन्स कहते हैं, उसमें आगे प्रेगनेंसी होने में मुश्किलात आ सकती है। तो ये तो एक बार आपको हॉस्पिटल ही आके ये सारा चेकअप कि इनमें से आपको क्या तकलीफ है आके दिखाना ही पड़ेगा। जी जन्नत जी, आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि इन्हें मिसकैरेज के बाद इन्होंने फिर दोबारा कंसीव नहीं किया है, तो इसकी जैसे आपने वजह बताई, क्या और भी दूसरे कारण हो सकते हैं? अबॉर्शन के बाद इन्फेक्शंस हो जाती हैं कई बार, एक। दूसरा एक हम एशरमैन्स कहते हैं जिसमें बच्चेदानी की दोनों वॉल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनके बीच में रीजन्स बन जाती हैं, तो उससे बच्चा वहां रुकने में मुश्किल हो जाती है, या इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब बंद हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में रुकावट आ जाती है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करती हैं? इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर इन्फेक्शन हुई है तो ट्यूब टेस्ट होएगी कि ट्यूब बंद है कि नहीं, और अगर ट्यूब बंद आती है तो आमतौर पर फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की ही वो रह जाती है आगे इलाज। और अगर एशरमैन्स है तो हमारे पास 32 में भी हम दूरबीन से वो जो जुड़ गई हैं दीवारें उनको हम काट सकते हैं, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक एडहेसियोलाइसिस कहते हैं। और हिस्ट्रोस्कोप एक दूरबीन होती है जो बच्चेदानी के अंदर जाती है, और उससे हम ये जितने भी जो तारें बनी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो वहां पे बच्चा रुकने की जगह पे तारें बन गई हैं, उनको हम काटते हैं। तो ये हमारे पास 32 में बहुत अच्छा है और हम बखूबी कर रहे हैं। जी डॉक्टर रिति, जब महिला गर्भवती होती है तो शुरुआती काफी समस्याएं आती हैं, वो क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो औरत को जी कच्चा होने लगता है, उससे कुछ कई बार खाया नहीं जाता है, और कई औरतों को तो इतना ज्यादा होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में उल्टियां करने लगती हैं। ये सबसे कॉमन तकलीफ यही होती है पहले शुरुआती 3 महीने के अंदर। कईयों को सिर दर्द रहने लगता है, कईयों को नींद नहीं आती है, कईयों को चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये भी लाजमी है। और लेडीज बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, छोटी छोटी बात उनको चुभने लगती है। ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चेंजेस, ये भी प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स की वजह से होती हैं। ये सब कॉमन तकलीफें यही हैं। बाद में पैरों का सोजिस आ जाना, या सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आना, या चलने पे थकावट महसूस करना, या हमेशा लगना कि थके थके हैं, तो ये कुछ नॉर्मल बीमारियां हैं। कईयों को थोड़ा सा बैक एक रहने लग जाता है, ये भी प्रेगनेंसी के एक अजीब सा गेट हो जाता है जिसको हम वॉडलिंग गेट कहते हैं। उसकी वजह से उनको कईयों को बैक एक शुरू हो जाती है या रहने लगती है। डॉक्टर रिति, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जरूर। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हम सत्या से बोल रहे हैं जी, आप अपना नाम बताइए और आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर रिति से। बेल कुमारी नाम है जी, बताइए आपको क्या समस्या है? 4 महीना हो गया, अभी तक टीका नहीं लगाया है। जी, आप अपना सवाल कृपया दोहराइए। 4 महीना हो गया, अभी तक टीका नहीं लगाया है। हाँ देवी जी, आप 4 महीने हो गए हैं तो कोई लेट नहीं हुए हैं। 5वें महीने में भी टीका लग सकता है। टेटनस के 2 टीके लगते हैं। आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो 2 टीके लगेंगे। टेटनस का पहला टीका और 6 हफ्ते बाद, 1.5 महीने बाद दूसरा टीका। अभी आप लेट नहीं हुई हैं, फिक्र नहीं कीजिए। आप पास की किसी भी डिस्पेंसरी के में चली जाइए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, तो टेटनस के दोनों टीके आपको लग जाएंगे। जी देवी जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। एक और कॉलर है डॉक्टर रिति, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? मैं सुधा गाँव से। जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में अबॉर्शन किया था, अभी मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। अभी अराउंड 23 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जैसे मेरा जो ब्लड तो पैरामीटर्स है वो बहुत कम है। मुझे पिछले 2 महीने से कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, और मतलब प्रॉपर मैं पूरा भी ले रही। अभी ट्रिपल टेस्ट करवाया है, उस टेस्ट में कुछ 21 ट्राइसोमी डिफेक्ट आया है, और कुछ ट्यूब में कुछ डिफेक्ट। तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या है और क्या करना चाहिए इस केस में। सुधा जी,
मुझे आप ये बताइए, आप कितने वीक्स प्रेगनेंसी आपने बताई? मैं थोड़ा इसमें मुझे शायद समझने में गलती हुई है। 23 वीक प्रेगनेंसी है, लेकिन जो बेटी है वो अल्ट्रासाउंड में अभी वो 19 वीक का है। और ट्राइसोमी 21 भी बताया हुआ है? हाँ, अभी टेस्ट हुआ था, उसमें ट्राइसोमी 21 आया है, मतलब हाई रिस्क आया है उसमें। सिर्फ ट्रिपल मार्कर्स में हाई रिस्क आया है कि एमनियोसेंटेसिस भी आपका हो गया है और उसमें भी हाई रिस्क आया, ट्राइसोमी 21 आया है? हाँ, ट्राइसोमी 21 आया है। नहीं, हाई रिस्क फॉर 21? हाँ, हाई रिस्क फॉर 21। ट्रिपल मार्कर्स में? वो मुझे नहीं पता है। अगर ट्रिपल मार्कर्स में आया है तो अभी आपको कुछ और टेस्ट कराने हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस अभी भी करा सकते हैं, और एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं, जिसपे हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड मेरा है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, जस्ट टोटल पैरासिस मतलब कम था, मतलब बेबी का हार्ट, नी, वो सब कुछ ठीक था। तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और कितना रिस्क है, आपको अपने रिस्क पता है कुछ? कितना है, कितना हाई रिस्क है? 1:80 कुछ है उसमें। 1:80 है। अगर 1:80 है तो, और आपकी एज, उम्र क्या है? 27.5 है। 27.5, ओके। इसमें आप एक कंफर्मेटरी टेस्ट है ट्राइसोमी 21 का, जो एमनियोसेंटेसिस से होता है, जिसमें हम बच्चे के आसपास जो पानी है उसमें एक सुई डाल के थोड़ा सा पानी वो ले लेते हैं और उसको कंफर्म कर लेते हैं। और अगर ट्राइसोमी 21 कंफर्म्ड आ जाता है तो प्रेगनेंसी आगे नहीं रखनी चाहिए। फिर अभी आप ज्यादा लेट नहीं हुई हैं, अबॉर्शन किया जा सकता है। जी सुधा, आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर रीति, हमारी बातचीत जारी रहेगी गर्भावस्था पर। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 01725043863, 01725043865। हम बस यूं गए और यूं आए।